कैसे हैं आप सब। आज अभी 2 घंटे पहले एक दुखद खबर प्राप्त हुई है। संपूर्ण भारतवर्ष के लिए, हम सभी के लिए दुखद खबर है। आप सब ने सुना होगा, जाना होगा कि अभी हाल ही में केरल में 2 घंटे पहले केरल में एक विमान दुर्घटना हुई है। और इसमें लगभग जो माना गया है कि लगभग 17 लोगों की मौत हुई है इस विमान दुर्घटना में, और लगभग सैकड़ों लोग घायल हैं। और एक प्रकार से देखा जाए तो ये बहुत ही दुखद खबर है हमारे लिए। इसमें यदि हम बात करते हैं विमान दुर्घटना हुई कहाँ पर है, तो विमान दुर्घटना की सबसे पहले बात करें तो ये जो प्लेन क्रैश हुआ है ये एयर इंडिया का एक विमान था जो दुबई से कोझिकोड जा रहा था। कहां से कहां तक जा रहा था? दुबई से कोझिकोड के लिए जा रहा था। और जो कोझिकोड स्थान है केरल में, यह स्थान हमारा आता है। और जो ये विमान था, ये इसकी कंपनी थी, विमानन कंपनी की यदि हम बात करें तो बोइंग कंपनी का विमान था। यदि इसकी कैटेगरी की बात करें तो बोइंग 737 कैटेगरी का विमान था। और आप सब जानते हैं कि जो बोइंग कंपनी है अमेरिका की एक प्रतिष्ठित विमानन कंपनी है। इसमें यदि आप देखें तो दुखद खबर यह है हमारे लिए कि इसके जो 17 इसमें जो यात्री थे उनकी तो मौत हुई ही है, साथ में कुछ यात्री अभी घायल अवस्था में हैं। साथ ही जो मुख्य पायलट थे इस विमान के, उनकी भी मौत इस दुर्घटना में हो चुकी है। और यदि हम बात करें कि इस दुर्घटना के कारणों की यदि हम बात करें तो जो अभी तक कारण पता चले हैं इस दुर्घटना के, उसमें देखने को मिला है कि क्योंकि ये आप सब जानते हैं केरल का जो रीजन है, आप यदि देखे होंगे तो लगभग पश्चिमी घाट से लगा हुआ रीजन है, पश्चिमी घाट के अंतर्गत ही आता है। और यहाँ पे जो भी हवाई अड्डे हैं, जो छोटे छोटे हवाई अड्डे हैं, जैसे कि कोझिकोड की यदि हम बात करें तो ये एक पहाड़ी पर स्थित हवाई अड्डा है। ऐसे जो पहाड़ियों पर जो हवाई अड्डे स्थित होते होंगे, आप देखते होंगे कि उनकी जो लेंथ होती होगी वो सीमित होती होगी। जब कोई भी विमान, मान लीजिए ये लेंथ है, इसको क्रॉस कर जाता है तो उसके आगे खाइयां होती हैं। ऐसे आपको जम्मू कश्मीर रीजन में देखने को मिलेगा, हिमाचल में देखने को मिलेगा, उत्तराखंड में भी आपको इस तरह के हवाई अड्डे देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या हुआ, जो बताया जा रहा है कि जो विमान था वो लैंड तो कर चुका था, लैंड कर चुका था, लेकिन वो जो इसका लास्ट स्टेज है जहां पे उसको रुकना चाहिए था, वहां पे वो रुक नहीं सका और वो सीधे 30 मीटर नीचे गहरी खाई में जाकर गिर गया। और गहरी खाई में गिरने से विमान जो था वो पूरा 2 भागों में, पूरा विमान बट गया, 2 भागों में, 2 टुकड़ों में बट गया। इसके पीछे जो कारण आ रहे हैं कि इसमें कारण क्या रहे होंगे, तो जो अभी तक के तर्क आ रहे हैं उनका कहना था कि केरल में मौजूदा समय में बारिश हो रही है, लगातार पिछले कुछ दिनों से बहुत तीव्र गति से बारिश हो रही है, जिसके कारण आप सब जानते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते क्या होती है, जो दृश्यता होती है वो शून्य हो जाती है। जैसा कि ठंडक में कोहरों के समय में आपको देखने को मिलता होगा, उसी तरह से इस दिन में जैसे बारिश होती है, पहाड़ी क्षेत्रों में जब बारिश होती है तो कोहरों की तरह, जैसे ओस की आप देखते होंगे तो ओस की तरह छा जाता है और इससे क्या हो जाती है, दृश्यता शून्य हो जाती है। तो ऐसा भी माना जा सकता है कि हो सकता है कि वहां पर दृश्यता कम रही हो, दृश्यता शून्य रही हो, जिसके कारण वो जो लास्ट ब्रेकर होता है, लास्ट जो स्टेप होता है जहां पे विमान को रुकना चाहिए था, पायलट को देखने में समस्या हुई होगी और वो उसको क्रॉस कर गया होगा। दूसरी बात यहाँ पे आ रही है कि हो सकता है क्योंकि रनवे पर बारिश का पानी जमा है, बारिश हो रही है लगातार, तो जो फ्रिक्शन है रनवे का वो समाप्त हो गया होगा और ब्रेक के बाद भी विमान रुका नहीं और अंततः जाकर फिसलता हुआ खाड़ी में गिर गया होगा। तो जो भी कारण है, इन्हीं 2 कारणों में से कोई एक होगा, या तो बारिश के कारण दृश्यता शून्य हुई होगी, आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, या दूसरा कारण हो सकता है कि फ्रिक्शन शून्य हो गया होगा और जब घर्षण शून्य हो जाएगा तो निश्चित रूप से आपका ब्रेक काम नहीं करेगा और फिसलती हुई गाड़ियां आगे बढ़ जाएंगी। दूसरी तरह से विमान के साथ भी हुआ कि यहाँ पे फ्रिक्शन समाप्त हुआ, घर्षण समाप्त हुआ, तो विमान लगातार फिसलते हुए आगे बढ़ गया और इस खाई में जाकर गिर गया और ये दुर्घटना आपको देखने को मिली। निश्चित रूप से हम सब के लिए आज का जो दिन है वो बहुत ही, एक प्रकार से देखें तो बहुत ही खराब दिन रहा है, बुरा दिन रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें लगभग 17 लोगों की मौत हुई है, पायलट समेत 17 लोगों की मौत हुई है। और यह भी हो सकता है कि अभी ये आंकड़ा आगे भी बढ़े, क्योंकि ये तो अभी हालिया रिपोर्ट है। तो हम सब क्या कर सकते हैं कि जो भी घायल हैं उनके लिए प्रेयर कर सकते हैं कि घायल जो भी है वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों, और जो मृतक
के परिवार वाले हैं, मृतक के जो परिवारजन हैं, उनको ईश्वर इतनी शक्ति दे कि वो इस दुख को, इस कष्ट को सहन कर सके। तो हम सबकी संवेदनाएं मृतक परिवारों के साथ हैं, घायलों के साथ हैं। हम सब प्रेयर करेंगे कि जल्द से जल्द सारे लोग स्वस्थ हो जाएं जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, क्योंकि कोविड के समय में यदि इस तरह की घटनाएं होती हैं तो निश्चित रूप से एक प्रकार से देखें तो दुख तो होता ही है, क्योंकि कोविड के चलते ऐसे ही भारत में लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और इस तरह से यदि दुर्घटनाओं में मानवीय चूक के कारण, मशीनी गलतियों के कारण इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं तो निश्चित रूप से शर्मनाक है। तो परीक्षा की दृष्टि से इसमें आपको 2-3 चीजें देखनी है। सबसे पहले कि विमान कहां से कहां के लिए जा रहा था। दुबई से कोझिकोड के लिए जा रहा था। विमानन कंपनी कौन थी? तो बोइंग विमानन कंपनी थी। विमानन कंपनी कहाँ की है? तो अमेरिका की विमानन कंपनी है। और हमने बताया था कि हमने कुछ हेलीकॉप्टर भी अपनी सेना के लिए बोइंग से खरीदा है। तो यदि आप करंट अफेयर से जुड़े होंगे तो बोइंग के बारे में पूरी डिटेल मैंने आपको बताई है। अब जब ये हादसा हुआ उसके बाद जो भी हमारे जिम्मेदार पदाधिकारी है, जिम्मेदार जो मंत्रालय है, वो हरकत में आया। जैसे हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए एयर इंडिया की एक बैकअप टीम को वहां पर भेजा। अमित शाह जी हैं हमारे, अमित शाह जी द्वारा तुरंत एनडीआरएफ टीम को केरल के कोझिकोड के लिए रवाना किया गया। हमारे पिनरई विजयन हैं, केरल के मुख्यमंत्री हैं, जिनके द्वारा मृतक परिवारजनों को और जो भी घायल हैं उन सब के लिए संवेदनाएं व्यक्त की गई, उन सब की हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया। तो हम सबको क्या करना है, क्योंकि इस समय बहुत सारे संस्थाएं मदद के लिए आगे आ रही हैं, तो हम सब क्या कर सकते हैं कि मृतकों के परिवारजनों के लिए, कि मृतक के परिवारजन इस कष्ट को सह कर सकें, जो घायल हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो सकें। हम सब एक मित्रता के नाते, बंधुता के नाते, देश के नागरिक होने के नाते इतना कर सकते हैं, मानवता के लिए इतना कर सकते हैं कि उन सब के लिए प्रेयर कर सकें कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हों और इस तरह की घटनाएं ना हो। और सरकार को भी प्रयास करना चाहिए, जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उसको प्रयास करना चाहिए कि संपूर्ण भारत में इस तरह के हवाई अड्डे जहां भी हैं उनके मानकों को और बेहतर किया जाए, जिससे इस तरह की घटनाएं देखने को ना मिले। और इस तरह के हवाई अड्डे आपको पहाड़ी राज्यों में देखने को मिलते हैं, चाहे आप पूर्वोत्तर भारत में जाएंगे वहां पर मिल जाएगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर इस रीजन में मिल जाएगा, फिर दक्षिण भारत में मिल जाता है, जैसे तमिलनाडु में भी देखने को मिलेगा, केरल में देखने को मिलेगा। तो इस तरह के जहां भी हवाई अड्डे हैं उन सब के मानकों का एक बार फिर से नवीनीकरण किया जाए, नए मानकों को वहां पे लागू किया जाए, जिससे कि इस तरह की दुर्घटनाएं आगे के समय में ना देखने को मिले। तो यहीं पर अपनी चर्चा को समाप्त करते हैं। सिर्फ इतना आप सबसे निवेदन है कि कम से कम मानवता के नाते आप सब एक बार प्रेयर अवश्य कर सकते हैं। धन्यवाद।